हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्लास 10th के अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लेसन 9 कौन सा चैप्टर है हमारा? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय में पढ़ा था, कहाँ कहाँ होता है। कुछ उपयोग का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे किसी मकान की ऊंचाई, किसी वृक्ष, किसी स्तंभ की ऊंचाई, किसी नदी की चौड़ाई, किसी सड़क की चौड़ाई आदि ज्ञात करने में किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक आधार रेखा होती है। आधार रेखा, बेस लाइन। बेस लाइन किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति अपनी आंख से जो कुछ भी देखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे प्रेक्षक कहते हैं। देखने वाला कौन होता है? कोई व्यक्ति होता है। तो उस आंख के क्षैतिज रेखा में, प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? देखिए, प्रेक्षक के आंख द्वारा सीधी रेखा में, क्षैतिज रेखा में जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा कहलाती है। और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट। प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को, कोई वस्तु है हमारी, मान लीजिए यहाँ पे देखी गई वस्तु को अंतिम बिंदु तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। कोई प्रेक्षक है, उसकी आंख द्वारा किसी वस्तु को देखने पर खींची गई जो रेखा होती है वह क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है? उन्नयन कोण क्या होता है? किसी वस्तु की चोटी को देखने के लिए आधार और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। कोई व्यक्ति है, यहाँ पे उसकी आंख है और वह किसी वस्तु की चोटी को देख रहा है, तो उसके आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है? यदि किसी वस्तु के आधार को देखा जाए, किसी चोटी से किसी वस्तु के आधार को देखने पर उसके आंख द्वारा बने कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण, ये हमारा आधार रेखा है और ये दृष्टि रेखा है। ये किसी भी वस्तु का आधार है, पाद है।
किसी भी प्रेक्षक के आँख द्वारा किसी वस्तु के आधार को देखने पर आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। हमने आधार रेखा सीखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। जितना हमारा आँख उठता है वो उन्नयन कोण कहलाता है और जितना झुकता है हमारा आँख वह अवनमन कोण कहलाता है। हम क्वेश्चन के द्वारा किसी भी वृक्ष की ऊंचाई, उसकी छाया की लंबाई आदि का अध्ययन हम लोग करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस चैप्टर में केवल इतना ही है, उन्नयन अवनमन कोण हम समझ लें और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके आधार पे हम फिगर बनाएं, चित्र बनाएं और इसके बाद उसको हम सिंप्लीफाई करके उसकी हाइट और लेंथ दोनों हम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? क्षैतिज पर परपेंडिकुलर हो। एक मीनार है वह ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का ये पाद बिंदु है, इससे 15 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है। उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 15 मीटर दूर ये बिंदु स्थित है और मीनार के शिखर का इस बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है वह कितना है? 60 डिग्री। तो एक ट्रायंगल मिल रहा है हमें, राइट ट्रायंगल ABC मिल रहा है। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या है? h है। इसका सलूशन क्या होगा? माना मीनार की ऊंचाई, ये NCERT का फर्स्ट एग्जाम्पल है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। यहाँ पे देखिए इस कोण के लिए AB क्या होगी? लंब होगी और BC आधार होगी। तो हमें लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है? tan मालूम है। तो tan थीटा लगाएंगे। त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर क्या होगा? AB/BC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। AB का मान h है, BC का मान 15 है। तो बटे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h = 15√3 मीटर। √3 की वैल्यू रख देते हैं, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। अतः मीनार की ऊंचाई ये बराबर 15√3 मीटर। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के साथ 45 अंश का कोण बना रहा है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के साथ 45 अंश का कोण बना रहा है। ये मान लीजिए पुल है नदी का और ये नदी हमारी बह रही है। नदी इस तरीके से बह रही है। इसके साथ जो पुल है वह कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का। यदि ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
देखिए नदी की हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। 250 मीटर ये पुल की लंबाई दी गई है। मान लीजिए ये कोई राइट ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ पे हमें क्या मालूम है, हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई ये भी माना नदी की चौड़ाई ये बराबर x मीटर। तो देखिए इस कोण के लिए ये लंब है, लंब और 90 अंश के सामने की भुजा में सा कर्ण होती है। लंब और कर्ण में कौन सा संबंध हमें मालूम है, साइन। त्रिभुज ABC में साइन 45 अंश बराबर क्या होगा, x हमने माना है, AB बाई AC। साइन 45 अंश का मान 1/√2, AB हमने x माना है, AC कितना है 250 है, r रूट में 2x इक्वल टू 250, r x इक्वल टू 250/√2। परिमेयीकरण कर देते हैं, नीचे होगा 2 और 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 125/√2, x इक्वल टू 125/√2, 125 रूट में 2। ये मीटर में अगर दिया है तो ये भी मीटर में आएगा, ये हमारा आंसर होगा। नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 125/√2 मीटर। इसी प्रकार से कोई भी सेकंड एग्जाम्पल दिया था हमारा, कोई भी एग्जाम्पल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, हम पहले फिगर बनाएंगे क्या कह रहा है, उसके आधार पे हम उस सॉल्यूशन को जो संबंध दिया रहेगा उस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लगा के उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई